दोस्तों माजद ग्राया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की नेक्स्ट वीडियो है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाले एक नहायत ही अहम टूल के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। और दोस्तों इस टूल का नाम है माइक्रोस्कोप। तो इस वीडियो के अंदर हम इन सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर माइक्रोस्कोप ज़रूरी है, माइक्रोस्कोप के क्या फ़ायदे हैं, माइक्रोस्कोप के क्या नुकसान हैं, क्या हमारी आंखों पर यह असरात डालती है, और माइक्रोस्कोप की कौन सी किस्में हैं, हमें कौन सी लेनी चाहिए, डिजिटल लेनी चाहिए या ऑप्टिकल या जिसको स्टीरियो कहते हैं वो लेनी चाहिए। इन सब सवालात के जवाब जो हैं हम इस वीडियो के अंदर लेने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल कि क्या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए माइक्रोस्कोप मस्ट है, एक ज़रूरी टूल है, या ये एक लग्जरी आइटम है, एक ऐश परस्ती है कि सिर्फ आसानी वाला टूल है। तो दोस्तों इसका सिंपल और सादा जवाब ये है कि माइक्रोस्कोप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए सिर्फ ज़रूरी ही नहीं बल्कि नहायत ही ज़रूरी है। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स में से एक है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि माइक्रोस्कोप दो तरह की होती हैं। एक होती है ऑप्टिकल या जिसको स्टीरियो माइक्रोस्कोप कहते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो ये एक स्टीरियो माइक्रोस्कोप मेरे सामने है, ये जो आप देख रहे हैं। और दूसरी होती है डिजिटल। डिजिटल के अंदर जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि अगर आप पीछे देखें एक स्क्रीन है, यहाँ पर कैमरा होता है, कैमरा जो व्यू देखता है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हैं। जबकि ये जो स्टीरियो माइक्रोस्कोप होती है इसके दो आई पीस होते हैं। इन आई पीस से जो नीचे आप ऑब्जेक्ट रखेंगे वो डायरेक्ट लेंसेज की मदद से फोकस किया जाएगा और आप यहाँ से देखेंगे लेंसेज की मदद से। और इसके अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक लाइट होती है, यहाँ पर रिंग लाइट होती है जिसको जो है पावर दी जाती है। जैसे कि आप देखें तो ये देखिए ये रिंग लाइट है, इसको पावर दी जाती है और इसमें किसी तरह की कोई पावर नहीं होती, सिर्फ लेंसेज होते हैं। जबकि ये जो डिजिटल होती है इसके अंदर कैमरा, एलसीडी ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और इसको चलने के लिए पावर चाहिए होती है। तो ये जो स्टीरियो माइक्रोस्कोप है इसको मैं पहले आपको इस्तेमाल करने का तरीकाकार बताऊंगा और फिर मैं आपको डिजिटल जो है दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्टीरियो की बात करता हूँ। दोस्तों ये जो स्टीरियो माइक्रोस्कोप होती है इसकी आगे मज़ीद आगे दो कैटेगरीज हैं। एक है बाइनोकुलर और दूसरी है ट्राइनोकुलर। तो यहाँ पर बाई का मतलब आपको पता ही है कि इंग्लिश में होता है दो, और नोकुलर का मतलब होता है आंख। बाइनोकुलर यानी कि दो आंखों वाली। जैसा कि ये एक माइक्रोस्कोप है, ये दो आंखें आपकी ये देखेंगी लेंसेज की मदद से, यहाँ से आप जो है ऑब्जेक्ट देखेंगे। और जो होती है ट्राइनोकुलर उसमें तीन आंखें होती हैं। दो तो आप देखेंगे क्योंकि आपकी सिर्फ दो ही आंखें हैं, और तीसरी जो कैमरे की आंख होती है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये देखिए इसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है जो कि डिजिटल इमेज यहाँ पर लेकर स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। तो दरअसल ये इसकी तीसरी आंख ही है। तो जो ट्राइनोकुलर स्टीरियो माइक्रोस्कोप होती है दरअसल वो ऑप्टिकल और डिजिटल दोनों का एक मिक्स होती है। आप जो है आप यहाँ से देखेंगे, जबकि आपके स्टूडेंट या आपने रिकॉर्डिंग करनी है कुछ भी है तो वह स्क्रीन के ऊपर जो है चलेगा। इससे नेक्स्ट वीडियोस जितनी भी मैं शूट करूँगा मैं इसी ट्राइनोकुलर माइक्रोस्कोप के ऊपर शूट करूँगा। यहाँ इसके अंदर अगर आप देखें तो एक कार्ड डाला हुआ है, उस कार्ड के अंदर रिकॉर्डिंग होगी। जो मैं काम करूंगा हर चीज़ की रिकॉर्डिंग होगी और आप जो है स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, जो मैं देखूंगा वही आप देखेंगे। तो ये होती है दोस्तों हमारी ट्राइनोकुलर माइक्रोस्कोप। तो अब हम जो है इसका प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं। तो ये स्टीरियो माइक्रोस्कोप है, इसकी जो है मुख्तलिफ नोब्स होती हैं। एक नोब ये है, एक ये है, यहाँ पर भी घुमाने की ऑप्शन है, यहाँ पर भी घुमाने की ऑप्शन है। तो जब आप माइक्रोस्कोप लें तो मैं एक यूज़र को बताऊँगा कि नहीं उसने माइक्रोस्कोप ली है, अब उसने उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। सबसे नीचे अगर आप देखें तो दोस्तों ये होती है इसकी बेस प्लेट। ये एल्युमिनियम की बनी हुई है, मैंने ये न्यू मार्केट से ली है। इसके साथ जो आती है वो थोड़ी सी छोटी थी, मैंने खुद अपनी आसानी के लिए ली है। ये जो ऊपर को होता है ये होता है इसका कॉलम और ये है इसकी बीम। अब ये जो चीज़ है सबसे पहले जब आपने माइक्रोस्कोप जो है वो इस्तेमाल करनी शुरू करनी है तो ये ऊपर को भी जाती है, ये नीचे को भी जाती है। ये दरअसल इसकी फोकस करने के लिए नॉब होती है कि यहाँ पर जो चीज़ हो उस ऑब्जेक्ट से फासले को कम या ज़्यादा करने के लिए। तो जब आपने इस्तेमाल शुरू करना है तब आपने इसको सेंटर में रखना है ताकि आप ऊपर भी कर सके और नीचे भी कर सके। ठीक है जी। ये आपने करने के बाद माइक्रोस्कोप को अपने बिल्कुल सामने ले आना और अगली चीज़ जो आपने सेट करनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये देखें ये इसकी जूमिंग नॉब है, ठीक है, इससे इसका जूम होता है।
दोस्तों अगर आप जूमिंग नॉब को देखें तो यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, देखिए लाइन है ना, तो इसके सामने मुख्तलिफ गिनती जो आ रही है, यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखें तो 0.7 है, तो अभी इसके सामने ये है। यूं ही आप आगे को जाएं तो ये देखिए बढ़ती जा रही है गिनती, ये है 1.5, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 4.5 है। तो ये इसका जूम है। जितना अब यहाँ पर 4.5 है ना, तो ये फुल जूम के अंदर है, जबकि यहाँ पर टोटल 0.7 है, तो ये टोटल जूम आउट है। इसका जूम किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ये आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी बस आपने इतना याद रखना है, मैं अभी आपसे पूछूंगा कि 0.7 से लेकर इस नॉब के ऊपर जो 4.5 तक नंबर है, तो मैं इसको वापस घुमाकर 0.7 पर यानी कि फुल जूम आउट सबसे छोटे नंबर पर कर देता हूँ। यही आपने करना है। उसके बाद दोस्तों अगली चीज़ जो आपने सेट करनी है वो ये होता है कि आपकी दोनों आँखों का फासला, ठीक है। कुछ लोगों की आँखें क्लोज होती हैं तो वो यूँ यूज़ करेंगे, कुछ लोगों का जो है वो सर बड़ा होता है तो वो यूँ जो है यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपने अपनी आंखें रखनी है, जितना आपकी आंखों को बिल्कुल सीधा होता है उतना आपने इसको करके एडजस्ट कर लेना है। ये है आपकी नेक्स्ट सेटिंग। तीसरी सेटिंग होगी। चौथी जो आपने यहाँ पर करनी है वो सुन लीजिए। नेक्स्ट सेटिंग आपकी दोस्तों ये है कि ये दो आपके आई पीसेस हैं जिसको आपने अभी सेट किया था, तो यहाँ पर इसके ऊपर देखें तो लिखा हुआ है 10x। तो इस 10x का क्या मतलब है? तो इस 10x का दोस्तों मतलब ये है कि वहाँ पर हमने जो नीचे जूमिंग वाली नॉब पर 0.7 जो है वो जूम रखा था, आपको याद आया ना, अभी हमने रखा था। तो यहाँ पर 10x है, तो ज़रा 10 कर दें तो ये बन गया टोटल 7। तो यहाँ पर ये जो है माइक्रोस्कोप का जूम 7 गुना होगा। वहाँ पर अगर मैं 4.5 कर दूंगा एंड पर, तो फिर ज़रबे 10 कर दें तो अब बन जाएगा 45 गुना जूम, यानी कि ये लेंस जो है 10 गुना बड़ा करके दिखाता है। तो वहाँ पर जो जूम है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल ये जो है 7 से लेकर 45x तक इसका जूम है। यही माइक्रोस्कोप आपने लेनी है। जो थकियाँ कंपनियाँ 50 गुना, 60 गुना, 70 गुना का दावा करती हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेनी। वो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें आपको जो है बहुत प्रॉब्लम मिलेगा। ये 45x जूम करती है, लेकिन मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर 45x जूम हम यूज़ करें। हम मैक्सिमम जो है 10 से 20 गुना जूम के अंदर ही जाते हैं, इससे ज़्यादा हमें ऑब्जेक्ट नज़र ही नहीं आता, वो उसके अंदर ही घुस जाती है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर घुमा कर देखिए तो ऊपर नीचे हो रही है। नेक्स्ट सेटिंग आपकी ये है कि आपने इसको घुमाकर ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, इसके ऊपर दोनों को ही कर देना होता है। इसको पता क्यों करना होता है कि इसके ऊपर अगर आप देखें तो ऐनक का निशान है। बाज़ लोगों की आंखों का जो व्यू है वो डिफरेंट होता है, तो इस चीज़ से वो अपनी दोनों आंखों के व्यू को एक साथ मिला सकेंगे। मैं अभी आपको कुछ देर में बताता हूँ किस तरह से आपने यूज़ करना है। उसके बाद मैंने अपने पीसीबी को मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर के अंदर लगाया हुआ नीचे रख दिया और यहाँ से मैं लाइट को माइक्रोस्कोप की को ऑन कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों देखें तो ये हमारा डिजिटल कैमरा है, इसके 2 आई पीस है। एक के अंदर मैं आपका डिजिटल कैमरा लगा देता हूँ ताकि आप भी देख सकें, और दूसरी से जो है मैं देखूँगा। अब हमने इस ऑब्जेक्ट का इसमें से मुशाहदा करना है। दोस्तों ये पीसीबी नीचे है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके पॉइंट्स। ये देखिए, हम पॉइंट्स जो मैं देख रहा हूँ वही आप लोग देख रहे हैं। तो ये आईसी के इसके पॉइंट्स हैं। अगर आप देखें ना तो पॉइंट्स नज़र तो आ रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा जो है वो बड़े नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि फुल जो है जूम आउट है, 7 गुना सिर्फ बड़े नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं जूम करता हूँ तो ये देखिए, अब मैंने इसको जो है 2x जूम कर दिया, लेकिन यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल ही ब्लर हो गई। अब इस नॉब को आपने घुमाकर ऊपर नीचे करके जो है फोकस बनाना है। ये देखिए जी, फोकस बन गया ना। लेकिन अभी मैं और जूम करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से और जूम कर देता हूँ तो फोकस फिर आउट हो गया। फिर इसको ऊपर नीचे करके जो है आपने एक जगह के ऊपर सेट करना होता है। तो अब देखिए, अब आपको पॉइंट्स जो है कितने साफ सुथरे नज़र आ रहे हैं, एक एक पॉइंट आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो बात करने का मकसद दोस्तों ये है कि जब आप एक दफ़ा जूम को छेड़ दें तो आपका फोकस आउट हो जाएगा। आपको फोकस जो है इस नॉब की मदद से फिर सेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप जूम को छेड़ेंगे तो आपका फ़ौरन से जो है इसको छेड़ना पड़ेगा। बस अगर आप इसने छेड़ दिया तो इसको छेड़ना पड़ेगा, इसको छेड़ दिया तो इसको छेड़ना पड़ेगा। नॉर्मली हम जूम को छेड़ने के बाद फिर जो है माइक्रोस्कोप को ऊपर नीचे करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से ये माइक्रोस्कोप जो है आप यूज़ करेंगे। चंद दिनों की प्रैक्टिस से जो है आप अच्छे से इसको जो है यूज़ करना सीख जाएंगे। शुरू में आपको थोड़ा सा जो है अजीब लगेगा, लेकिन चंद दिन की प्रैक्टिस से आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करना जो है वो सीख जाएंगे। आपकी आंखें इसकी आदी बन जाएंगी, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको यूज़ करने में। तो ये अगर आप देखें तो ये एक लाइट माइक्रोस्कोप है। तो अब मैं आपको डिजिटल माइक्रोस्कोप भी दिखाता हूँ।
दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो मैंने इस अपनी माइक्रोस्कोप के ऊपर जो कैमरा है उसको चालू कर दिया है HDMI के थ्रू, सामने LCD आप इसके ऊपर व्यू जो है देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से रिकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। रिकॉर्डिंग अगर आप लगाएं तो ये देखिए रिकॉर्डिंग आ गई। अब जो नेक्स्ट वीडियोस बनेंगे वो इसी रिकॉर्डिंग से ही बनेगी। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ फ़ायदा भी मिलता है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि जब आपने देखना हो तो आपको अपनी आँखें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर लगानी नहीं है, आपको सामने बड़ा डिस्प्ले है उसको देखना है। अगर आप यहाँ से जूम करेंगे तो आप जो है अच्छा व्यू मिलेगा। ये देखिए जूम हो गया, और आप जूम कर लीजिए तो आप यहाँ पर पॉइंट को और क्लियर देख सकते हैं। ये देखिए जनाब बीजे हैं। मैं आपको यहाँ पर कोई बड़ा कनेक्टर दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया हो सके। ये इसके कैमरे का कनेक्टर है, पॉइंट साफ नज़र आ रहे हैं। और मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर आपको अच्छा व्यू जो है वो मिल रहा है। तो कुछ लोग जो है वो डिजिटल पसंद करते हैं कि उन्हें जो है ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ लोग जो है वो ऑप्टिकल पसंद करते हैं। अच्छा जी, अब मेरा तजिया, आपने दोनों ही देख लिया, मैं आपको अपना तजिया जो है वो देता हूँ। दोस्तों अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर एक माइक्रोस्कोप के ऊपर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको जो है रिकमेंड करूँगा कि आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप लें, आप डिजिटल मत लें। उसकी वजह दोस्तों सुन लीजिए, ये जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होती है जिसको स्टीरियो माइक्रोस्कोप बोलते हैं, इसकी हर चीज़ डबल होती है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आईपीस है, यहाँ पर लेंस है, फिर यहाँ से लेंस, अगर आप इसको खोलकर नीचे से देखें तो ये एक मुकम्मल तौर पर ये सिस्टम ही अलहदा है। इसको अगर आप देखें दूसरी तरफ से तो लेंसेज का पूरा सेट ही टोटल अलहदा है। तो जब आपकी आंखें जो है दो मुख्तलफ एंगल्स से नीचे, जैसे कि अगर आप नीचे देखें तो दो एंगल से मुख्तलिफ बीम्स हैं, एक जगह को देखती हैं तो उसकी डेप्थ का सही अंदाज़ा कर पाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा ना कि जब आप मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे होते हैं तो आपकी एक आँख में कुछ पड़ जाए तो आप उसको बंद करके जब आगे देखते हैं तो बस ट्रक वगैरह आपके पास आता है तो आपका दिमाग आपको कहता है कि यार मुझे डेप्थ का फासले का सही अंदाज़ा नहीं हो पा रहा, तो आप जो है जल्दी से और ज़्यादा नीचे उतार लेते हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, ऐसे ही जब जो है आप डिजिटल यूज़ करते हैं तो उसमें आपको एक व्यू मिलता है एक लेंस का, तो उससे आपको डेप्थ का सही अंदाज़ा नहीं हो पाता कि एक्चुअली फासला कितना है। इसके अलावा जब आप इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कचरा फ्लक्स वगैरह अगर हो तो वो बहुत जल्दी जो है लाइट डिस्टॉर्टेड हो जाती है, जिससे जो आपको सही इमेज नहीं मिलता। जबकि अगर आप ये वाली माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे जो स्टीरियो है तो उससे आप दो एंगल से देखेंगे। जब आपका दिमाग उन दो तस्वीरों को एक साथ मिक्स करके देखेगा तो बहुत अच्छा वो डेप्थ का अंदाज़ा कर पाएगा कि ट्वीज़र कहाँ रखनी है, कितना मैं ऊपर कर रहा हूँ, कितना मैं नीचे कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं 100 बातें, इसके अलावा भी मैं 100 दलीलें दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपका टाइम जो है ज़ाय करने से पहले बता रहा हूँ कि आपने जो है वो ऑप्टिकल लेनी है, आपने स्टीरियो माइक्रोस्कोप लेनी है, आपने बाइन्यूक्लर ले लें या ट्राई न्यूक्लियर ले लें, यही लेनी है। डिजिटल की तरफ मत जाइएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर किसी भाई के पास जो है बजट है ही नहीं, फिल वक्त माइक्रोस्कोप का उसके पास बजट नहीं है, तो वो क्या करे। तो उसके लिए मैं आपको बिल्कुल इब्तदाई जो लोग हैं उनके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, जो पुराने हैं उनके लिए नहीं। तो बिल्कुल इन इब्तदाई लोग हैं जो घर में सीख रहे हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप इस तरह का मैग्नीफायर लैंप ग्लास ले लें। तो दोस्तों ये मैग्नीफायर लैंप ग्लास है, जिन लोगों के पास अभी बजट नहीं है, वो घर के ऊपर सीख रहे हैं, तो मैं नहीं उनको कहता कि यार पहले आप माइक्रोस्कोप लो बाद में आप काम करो। तो उसके लिए ये जो मैग्नीफायर लैंप ग्लास है ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये माइक्रोस्कोप का मुतबादल तो बिल्कुल भी नहीं। कह ले कि अगर माइक्रोस्कोप को मैं 100 नंबर दूँ तो इसको मुझे जो है वो 20 नंबर देने पड़ेंगे, इतना फ़र्क है। लेकिन फिर भी इसको नंबर तो देने पड़ेंगे ना, आपको आसानी तो पैदा करेगा ना। आप जो है अपने बोर्ड्स जो आपके पास हों उनको आप इंस्पेक्शन इसके नीचे कर सकते हैं। इसका ये है कि ये इसका स्विच है, इसको अगर आप बिजली के अंदर लगा दें तो इस बटन को दबाने से इसके नीचे एक जो है लैंप जलता है। तो लैंप जलने के बाद ऊपर से आप जो है मुख्तलिफ चीज़ों का मुआयना कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी जूम नज़र आएगा और आप जो है अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो इब्तदाई लोग हैं उनके लिए तो ये भी एक नेमत है। ये
रिकमेंड है मेरी तरफ से उन लोगों के लिए जो अभी माइक्रोस्कोप जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो हमारी माइक्रोस्कोप्स होती है या मैग्नीफायर लैंप ग्लास होते हैं तो क्या ये हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ये है कि अब आपकी जो माइक्रोस्कोप है ये एक बिल्कुल ही गलत फहमी है कि ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। ऐसी कोई बात नहीं, माइक्रोस्कोप आपकी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि ये आपकी आंखों की हेल्थ के लिए नहायत ही मुफीद साबित होती है। जब हम सोल्डरिंग कर रहे होते हैं तो उसमें से ख़तरनाक केमिकल्स का जो धुआं उठता है, ख़ास तौर पर जब हम सोल्डर पिघलाते हैं तो वहाँ पर लेड का जो है जहरीला धुआं उठता है जो कि डायरेक्ट हमारी आंखों में जाता है। जब आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो आपका जो है काफ़ी फासला उससे बन जाता है जिससे वो डायरेक्ट आपकी आंखों में नहीं जाता, जिससे आपकी आंखों की हेल्थ जो है वो बरकरार रहती है। बल्कि माइक्रोस्कोप जो है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करने वाले बंदे के लिए नहायत ही ज़रूरी है उसकी अपनी हेल्थ के लिए। तो इसके अलावा भी जब आप रिपेयरिंग कर रहे हो तो आप मोटी मोटी रिपेयरिंग तो आंखों से कर सकते हैं, लेकिन जब आपने जंपर लगाने हो, आईसी रिप्लेसमेंट करना हो, स्ट्रिप्स को रिपेयर करना हो, ये काम जो है ये तो माइक्रोस्कोप के बगैर तकरीबन नामुमकिन ही है। माइक्रोस्कोप एक रिकमेंडेड चीज़ है, ये लेनी चाहिए और स्टीरियो लेनी चाहिए। बट जिन लोगों के पास अभी बजट नहीं है वो मैग्नीफायर लैंप ग्लास से भी गुजारा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।